नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। एक दिवसीय भारतीय नववर्ष मेला 8 अप्रैल से होगा शुरू। सेठ बीएन पोद्दार में भारतीय संस्कृति से जीत प्रोत होगा नववर्ष मेला। भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदी का वर्ष अप्रैल माह से प्रारंभ होता है और इस मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इसी के चलते मथुरा में भी नववर्ष मेले को लेकर आयोजन किए जाते हैं। मथुरा नववर्ष मेला समिति के महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी भारतीय गौरवशाली परंपरा, इतिहास, स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत्सर की पूर्व संध्या पर नववर्ष मेला समिति मथुरा 23 वर्षों से परंपरागत रूप से विशाल नववर्ष मेले का आयोजन करती आ रही है और इस वर्ष भी एक दिवसीय विशाल मेला 8 अप्रैल की पूर्व संध्या पर चैत्र शुक्ल अमावस्या को नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा नव आकर्षण, नव सज्जा तथा नव उत्साह के साथ सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा के मैदान में परंपरागत रूप से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए नव संवत्सर पर नववर्ष मेला 2002 से शुरू हुआ है और अभी तक यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। एक दिवसीय नववर्ष मेले में 8 अप्रैल को भूमि पूजन एवं हवन के साथ मध्याह्न 1 बजे से प्रतियोगिताएं होगी और शाम 5 बजे से मंचीय प्रतियोगिताएं होगी। शाम 5:30 बजे से दीप प्रज्वलन रात्रि 8 बजे से होगा। इसमें मुख्य अतिथि परम पूज्य सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज, गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन एवं स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर हरिकृष्ण भदौरिया, चेयरमैन भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेंगे। इस दिन का विशेष आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 9:15 से छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और शौर्य गाथा व राष्ट्रभक्ति पर आधारित ऐतिहासिक नाटक शिवाजी का स्वराज्य का वाइट फ्रेम थिएटर पर मंचन होगा। विजेता समारोह रात्रि 10 बजे से रहेगा। मथुरा से राधिका की रिपोर्ट। नववर्ष मेला ये आगे पिछले 22 साल से चल रहा है। इस बार 23वां मेला होगा और जैसे कि व्यवस्था होती है सेठ बीएन पोद्दार में, जो जितने लोग हमारे यहाँ मेला में आएंगे उनको सबसे पहले हमारे महिलाओं के द्वारा और हमारे पुरुषों के द्वारा उनको जो है टीका लगा के चंद्र टीका के स्वागत किया जाएगा और जब वो लोग मेला का आनंद लेके वापस जब जाएंगे तो सभी को गंगा जल की एक बोतल प्रसाद स्वरूप और मिश्री और नीम की कोपल इनका प्रसाद दिया जाएगा और साथ में जो नववर्ष भारतीय नववर्ष का एक उनको जो है ग्रीटिंग कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि वो अगले दिन जाके, क्योंकि हमारा नववर्ष जो मेला एक दिन पहले लगता है, जिससे कि अगले दिन से जाकर उनको बोध और वो भी अन्य लोगों को समाज में नववर्ष भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दे सके, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो। ये हमारी व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चों के लिए अंदर जो आनंद लेंगे, बच्चों की ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, इस तरह के और इसके अच्छे खासे व्यंजन झूले लगे हुए हैं, उनके लिए जो भी है उसका आनंद लेंगे। और इसके अलावा हमारे स्वदेशी पशुओं के जो है उत्पाद लगेंगे, दुकानें लगेंगी, जिनसे लोग आगे, जैसे हमारे 3-4 दाम में जो उत्पाद होते हैं, आयुर्वेदिक उत्पाद है और कपड़े के उत्पाद है, उनको जो है वहाँ स्टॉल लगेगी, वो वहाँ से वो ले सकते हैं। कोई प्रवेश शुल्क भी निर्धारित किया गया है? नहीं, किसी तरह कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और जो हमारे स्टॉल भी लगेंगे वो भी हमारे निःशुल्क हैं। जब वैसे उनसे हम थोड़ा कुछ पैसा सिक्योरिटी पैसा लेते हैं, बाद में जब वो जाते हैं तो उनको वापस कर देते हैं। ठीक है। प्रतिपदा नव संवत 2081 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले नववर्ष मेले के लिए हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन चूंकि 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया तो गुलामी के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम उनको भूले नहीं हैं। इसलिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी हम उसको मनाना प्रारंभ हमने कर दिया। वास्तव में हमारा प्राचीन नववर्ष वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम एक मेले का आयोजन पिछले 23 वर्ष से कर रहे हैं। ये हमारा 23वां मेला है। 23 साल से ये मेला लगातार चल रहा है। पहले यहाँ सामने जुबली पार्क में होता था, लेकिन यहाँ पार्किंग बन गई तो उसके बाद में ये मेला पिछले 3 वर्ष से सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान पर हम कर रहे हैं। इस बार भी यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर माने चैत्र कृष्ण अमावस्या तदनुसार 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को दोपहर से प्रारंभ होकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा। दोपहर में 1 बजे मेला स्थल पर हवन होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बालकों की प्रतियोगिताएं, जिसमें एकल नृत्य, समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, रूप सज्जा, ऐसी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं रहेंगी। साथ साथ रंगोली की प्रतियोगिताएं भी महिलाओं के लिए रहेगी।
ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा जो 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हमारे मेले में रात्रि 8 बजे जो हमारा मुख्य समारोह होता है, जिसको हमने नाम दिया है नववर्ष समारोह। उस नववर्ष समारोह के हमारे मुख्य अतिथि वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के पूज्य परम पूज्य भागवत प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनका उद्बोधन मंच पर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्रीमान धर्मेंद्र जी, उनका भी उद्बोधन मंच पर होगा। और भी अनेक गणमान्य नागरिक हमारे मंच पर रहेंगे। इसके अलावा रात्रि में हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस वर्ष रात्रि में 9:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटक, जिसका नाम है शिवाजी का स्वराज, ऐसा नाटक हमारे नववर्ष मेला के मंच पर होने वाला है। मेरा मथुरा की सभी जनता जनार्दन के चरणों में निवेदन है कि इस नववर्ष समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए और हमारा उत्साह वर्धन करें। और जो भारतीय संस्कृति अंग्रेजों की पराधीनता के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, उसको पुनर्जागरण में अपना सहयोग करें। आज वास्तव में भारतीय संस्कृति से संबंधित सभी चीजें, चाहे वो गंगा की सफाई हो, यमुना की सफाई हो, चाहे स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री हो, चाहे आयुर्वेद उत्पादन की बात हो, इन सब चीजों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। चाहे गौ रक्षा की बात हो, इन्हीं सब चीजों में एक विषय यह भी है कि हमारा नव संवत ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुआ, इसका भी प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। इसको हमने मेले के रूप में मनाना शुरू किया है। तो इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत 2081 की पूर्व संध्या पर लगने वाले मेले में आप सब आइए और आने वाला नव संवत हमारे सबके लिए, आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसमें खास अपने भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य जी की प्रवचन होंगे, जो कि हम लोग सभी लोग उसको सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं और सुनते भी हैं। उसका आनंद लीजिए। और बच्चों के लिए शिवाजी जी के जीवन गाथा का पूरा नाटक दिखाया जाएगा। और इसमें हमारे मेले का उद्देश्य है कि हमारे भाई बहन ही भूल गए कि हमारा नववर्ष कब आता है, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। इसके बच्चों को संस्कृति से अवगत कराने के लिए ये नववर्ष का मेला लगाया जाता है, ताकि उनको जानकारी हो कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी को नहीं, चैत्र प्रतिपदा को होता है। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।